नेताओं से, इन झूठे नेताओं से अपना हक लोगे कैसे? अब हमने यही फैसला किया, अब हम छीन के लेंगे इनको, छीन के लेंगे। छीन के लेंगे। मतलब समझते हैं आप लोग 30 रुपए एक दिन का, 30 रुपए एक दिन का। ये जो बड़े बड़े नेता जो आप 90 एमएलए बनते ही जिनके लिए सरकार ने स्कॉर्पियो जो है वो 16-16 लाख 20-20 लाख की इकट्ठी कर दी, उस सरकार के पास इन लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। चल नहीं दे सकते, दे सकते हैं लेकिन इनकी नीयत ही खराब। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना है, महिलाओं को सशक्त करना है। क्या लगता है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या संदेश देना चाहेंगे? 100 रुपए में से कौन सी महिला को सशक्त कर रहे हैं और अपने बच्चों को कैसे सशक्त करेंगे? इन माता की उम्र देखें और ये इस उम्र में भी काम कर रही है और शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जिन्होंने इन लोगों को यहाँ हुए हैं। मैं तब भी बोलते हैं बर्तन साफ करो, बोलते हैं झाड़ू लगा, इधर गंद पड़ा है, जब नहीं करें तो वो एक दूसरे को लगा लेती है। जो बेड में वो दूसरे को लगा लिया उसने। 2 बजे अगर लेट हो जाए, कभी 9 बज जाए, 10 बज जाए, फिर क्या कहते हैं? तो फिर कहते हैं नहीं तो लिख के दे दो, नहीं ठीक हो। अगर बीमार भी हूँ तो भी जाने पड़ता मेरे को, बीमार भी हूँ तो जाने पड़ता, नहीं तो किसी को 500 रुपया देने पड़ता मेरे को, उससे काम करवाने पड़ता। मेरे पास एक 900 आता है, 500 किसी को देती हूँ, काम करवाती हूँ। के पहले भी रोडों पे थे, जो लीडरान के घरों में आते थे उनके नारे ये लोग लगाते थे और वोट डालने के लिए यही लोग लाइनों में खड़े होते थे और इलेक्शन जीतने के बाद वो कुर्सियों दफ्तरों के कोठियों के अंदर हैं। ये आज भी रोडों पे हमें वोट लेके वो कोठियों के अंदर बैठे हैं, ये आज बाहर रोडों पे है अपनी मांगों को लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेके। टेलीविजन संघर्ष समिति की तरफ से जो है आज ऐलान किया है कि 3 जून से तमाम डिपार्टमेंट मालिक हम चौकीदार हों, आशा वर्कर्स हों, मिड डे मील कुक हों, CPW वर्कर्स हों, लैंड ओनर्स हों, सेरिकल्चर के भी हैं, इरिगेशन के भी हैं, R&B के भी हैं, ये तमाम साथी जो हैं आज से काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं और इसका काम छोड़ हड़ताल जाने का असर आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा और हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर काम छोड़ हड़ताल होगा और वहां पे कोई काम नहीं करेगा। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बस से। आज फिर एक बार सड़कों पर आपको प्रदर्शन दिख रहा है और ये प्रदर्शन जो है एक बार फिर वही डेली वेजर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट से ये जो डेली वेजर्स हैं आज एक बार फिर जो है वो सड़कों पर उतर आए हुए हैं और इनसे बातचीत जो है वो आज करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं घुमाकर जो है वो सब जगह देख लीजिए, जहां भी आप देखेंगे वहां पर आपको सिर्फ जो है वो डेली वेजर्स जो हैं वो दिख रहे हैं, उधर से डेली वेजर्स ही है जो दिख रहे हैं। इसलिए इन सब से बातचीत करेंगे। सबसे पहले असेंबली के अंदर हाय हाय करने वाले वो नेता और असेंबली के अंदर वो वादा कर कर भूल जाने वाले नेता आखिर कहां है? आज फिर डेली वेजर एक बार फिर है और काम छोड़ हड़ताल की बात की जा रही है, लेकिन क्या उन नेताओं को अपने वादे भूल गए? क्या वो वादे किए हुए आश्वासन पेंडिंग वेजिस को लेकर, मिनिमम वेजिस एक्ट को लेकर और उनकी नौकरी को पक्का करने को लेकर जो वादे किए थे, आखिर वो सारे नेता आज कहां पर हैं? सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल ये लोग खड़े कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जावेद अहमद कुमार, ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति का स्टेट प्रेसिडेंट। मुझे एक चीज बताएं, आज आप लोग यहाँ पर काम छोड़ हड़ताल जो है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है जिस असेंबली में कोशिश की गई थी कि आप लोगों की बात की जाए, उस असेंबली में सिर्फ दुक्का मुक्की जो है वो देखी गई। एक दूसरे पर नेता जो है वो कीचड़ उछाड़ते देखे गए। हाय हाय करने वाले नेता भी आपके साथ नहीं और जिन लोगों ने आपके साथ वादे किए वो नेता भी आपके साथ नहीं। तो ये संघर्ष समिति अपना संघर्ष करेगी कैसे और संघर्ष करके जिन लोगों की आवाज आप लोग बन रहे हैं इनको आप किस तरह से जस्टिस दिलाएंगे? देखिए, जो आज हमारी जो संघर्ष समिति का आप बोल रहे हो, ये अब लड़के और छीन के लेगी इनसे हक। बाकी की आपने असेंबली के बाद धक्का मुक्की की बात, वहाँ पे वो धक्का मुक्की जो सब था, जो मैनिफेस्टो था, वो सब आपने जेब भरने के लिए था, वो हम गरीब लोगों के लिए नहीं था। क्योंकि मैनिफेस्टो वहाँ पे पहुंच के चेंज हो गया। मैनिफेस्टो में था कुछ, वहाँ पे था अपनी गाड़ियों के लिए मैनिफेस्टो, वहाँ पे अपनी सैलरी के लिए मैनिफेस्टो, अपनी पेंशन के लिए मैनिफेस्टो। हमारे लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं था, वो सब झूठ था और हमारे से लॉलीपॉप झूठा आश्वासन देगा हमने कीवी की बनाई है। इन झूठे नेताओं से अपना हक लोगे कैसे? अब हमने यही फैसला किया, अब हम छीन के लेंगे इनको, छीन के लेंगे। और कैसे छीनोगे? वो हमें जो भी आशा, काम तो संविधान के अंदर रहकर ही करोगे ना, छीनोगे कैसे? देखिए, अब हम संविधान तोड़ कर भी ले सकते हैं अब हम, क्योंकि अब हमें गले पे आई हुई है। 30 रुपए में हम
आगे जो हमारी ईद आने वाले, आप भी बोलो 30 रुपए हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? 30 रुपए हम अपने बाल बच्चों को कपड़े कहाँ से लाएंगे? 30 रुपए दिन का दे रहे हैं, अपने लिए 1.5 लाख जो है वो कम है, हमें 4 लाख 5 लाख चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ये अकेला नहीं है, यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं। ये महिलाएं बहुत डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। मिड डे मील कुक, ये स्कूलों में वो महिलाएं हैं जो केंद्र प्रोजेक्ट बना जिसमें मिड डे मील कुक जो है वो सरकार के अधीन ये लोग काम करते हैं। लेकिन इनकी तनख्वाह क्या है? 900 रुपए आती है हमारे अकाउंट में। 900 रुपया का मतलब समझते हैं आप लोग? 30 रुपए एक दिन का, 30 रुपए एक दिन का। ये जो बड़े बड़े नेता जो आप 90 MLA बनते ही जिनके लिए सरकार ने स्कॉर्पियो जो है वो 16-16 लाख 20-20 लाख की इकट्ठी कर दी, उस सरकार के पास इन लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। हम 1996 के काम कर रही हूँ, मैं झाड़ू भी लगाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, बर्तन भी साफ करती हूँ, पूरा दिन जाता है मेरा वहाँ। और जब बारी आती है मैडम को लिख के देने की, हमारी लड़की है उसका नाम है कंट्रीजेंट में, एक 400 रुपया साल का देते हैं। ये 400 रुपया साल का देते हैं कंट्रीजेंटों को। उनकी अपनी खुद की तनख्वाह कितनी है? उन किसकी? जो आपको 400, उनकी पता नहीं लाख होगी, कितनी है कितनी नहीं। उनको बोलना था कभी 400 रुपए में महीना चलाओ, हाँ घर का खर्चा करो 400 रुपए में। हाँ, बोला कभी आपने? पूछा सवाल उनसे? हम पूछते तो हैं, पूछें किसको? वो जो आते हैं बोर्ड लेके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला उनको है नहीं है। जो पूछेगा झूठ मार के बोल देंगे, सब झूठ बोलेंगे। तनख्वाह आती है हाँ। बराबर आती है तनख्वाह हर महीने? नहीं 6-6 महीने 3-3 महीने महीने आती है। 2-2 साल नहीं देते हैं। तो अगर छुट्टी कर लें आप तो? हम छुट्टी कर लें तो बोलते लिख के दो, इधर हमने काम नहीं करना। क्यों लिख के दें? छुट्टी आप लोग दे नहीं सकते, पैसे आप लोग दे नहीं सकते, 6-6 महीने नहीं है। मेरे साथ एक महिला और भी। आपका क्या नाम है? मंजीत मेरा नाम है, मैं आशा वर्कर प्रेसिडेंट जम्मू से। आशा वर्कर है। आशा वर्कर एक ऐसा संगठन है, जब कभी कोई बड़ा मंत्री आता है केंद्र से, जब उठ के मंत्री आता है तो उस रैली में भीड़ बनाने के लिए आप लोग काम करते हो? सिर्फ गैदरिंग के लिए ही आशा इनको चाहिए, तालियां बजाने के लिए जब भी इनका कोई मंत्री आता है, कोई भी आता है। लेकिन अगर हम काम के लिए बोलते हैं, अपने पैसे के लिए बोलते हैं, अगर इन्होंने अपनी होर्डिंग्स लगानी हो, जैसे आपने अभी बोला है कि स्कॉर्पियो तो दे दी इन्होंने, उनको अपनी सैलरी भी चाहिए और ज्यादा इंक्रीज। इतनी होर्डिंग लगा के रखे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्यों जे हमें सैलरी नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत ही खराब है। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना है, महिलाओं को सशक्त करना है। क्या लगता है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या संदेश देना चाहेंगे? 100 रुपए में से कौन सी महिला को सशक्त कर रहे हैं और अपने बच्चों को कैसे सशक्त करेंगे आप? सर देखिए, जो उन्होंने एक स्लोगन बना के रखा ना, बेटी वाला, बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ, तो कहीं भी बेटी बच नहीं रही, कहीं भी बेटी सेफ नहीं है। कोई हमें कुछ मतलब कि ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि देखो, अगर मोदी जी अपने परिवार के साथ रहते तो उनको एहसास होता, और अगर उनके पास भी इतना सा पैसा होता किस तरह के घर चलाते हैं वो, तो वो बात अलग थी। क्योंकि अब वो ना ही तो अपनी फैमिली के साथ है, तो ना ही उनको पैसे के लिए कोई मजबूरी है। ठीक है, तो हमारी तो यही है कि रिक्वेस्ट है कि आप हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो। हाँ जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं और भी आपको दिखाऊं। जी एक मिनट बोले माता जी, मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, इन माता की उम्र देखें, और ये इस उम्र में भी काम कर रही हैं, और शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जिन्होंने इन लोगों को यहाँ हुए हैं। मैं तब भी बोलते हैं बर्तन साफ करो, बोलते हैं झाड़ू लगाए, इधर गंद पड़ा है, जब नहीं करें तो वो एक दूसरे को लगा लेती है। जो बेड में वो दूसरे को लगा लिया उसने। कहाँ से हैं? हम आए रंजीतपुर से, लास्ट बॉर्डर से आए, आनंदपुर से। तो आप उधर ही किसी स्कूल में काम करते हैं? हाँ। तो कितने बजे सुबह जाते हैं, कितने बजे आते हैं? हम सुबह 8 बजे जाते हैं और दोपहर का 2 बजे। अगर लेट हो जाए, कभी 9 बज जाए, 10 बज जाए, फिर क्या कहते हैं वो? तो फिर कहते हैं नहीं तो लिख के दे दो, नहीं ठीक हो। अगर बीमार भी हूँ तो भी जाने पड़ता मेरे को, बीमार भी हूँ तो जाने पड़ता, नहीं तो किसी को 500 रुपया देने पड़ता मेरे को, उससे काम करवाने पड़ता। मेरे पास एक 900 आता है, 500 किसी को देती हूँ, काम करवाती हूँ। अच्छा, हाँ। ये हाल है कि एक बुजुर्ग, आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है? 62 साल हो गए। 62 साल की एक बुजुर्ग महिला रोने के लिए है यहाँ पर खड़ी कर दी। ये हालात आप लोगों ने किए हैं, इसीलिए आप लोगों की असेंबलियां लगी थी
इसीलिए आप लोगों ने वोट जो है वो दिए थे। आप लोगों ने झूठे वादे किए इनसे कि आप इनके हक दिलाएंगे। आप इनके हक दिला नहीं रहे हैं, बल्कि आप लोग इनके हक खा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये पैसे इनको मिल रहे हैं, बाहर की स्टेटों में ये पैसे नहीं मिलते। माता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको देखिए, अब यहाँ पर काफी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर जगह आप देखें, ये जो एरिया है, ये जो है, ये थोड़े जो चौकीदार मालिकम चौकीदार जो हैं, उनकी तरफ से बातचीत करेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा आगे जाने के लिए थोड़ा रास्ता दीजिएगा आगे जाने के लिए। जनाब थोड़ा रास्ता दीजिएगा, आगे आने के लिए रास्ता दीजिएगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप देना पर विश्वास करो, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहेगा, टाइम की साढ़े 8 हुए अस थोड़े बिच कि जिन्हें की एक पैसा नहीं थोंदा, 22 सालों का असें भी जगह दी आंगनबाड़ी वालियां जेह्कियां हैन वो जंदियां स्कूल, रुट्टी बनांदियां, रुट्टी बनांदियां, कि थोंदा जां नेईं थोंदा, झूठा करने 1000 रुपया। वो पता नहीं 3 महीने थोना, 2 महीने थोना, नहीं थोना, ओह्दे कन्नै जेह्का असें एक पैसा भी थोंदा, असें अपनियां करोड़े जमीनां जेह्कियां ओह् मैह्कमे दित्ती दियां। मिनिस्टर का मेरा इन्ने खास सबूत है, जेह्दी मैं कापी दित्ती थी कि मिनिस्टर ने आखिया ये फाइल हमारे पास आई हुई है, मैं इस पर विचार करूंगा। कमेटी बनाऊगी दसने की, कमेटी क्या बनाई कि असें 6 महीने लगने और जिन्हें भी मुंह बंद करने गल्ला तो किट्ठे हो जाओ, कोई कमेटी हासिल नहीं होना। अस जुलू के जावेदार के जावेदार इन्ना झूठा, इन्ना मकार आखना उसी कि रिटन है जला दी दिता, क्या मेरे भाई ने आई है 150 आदमी गया ताशा 150 आदमी गया, उन्हें आखिया ये फाइल है मेरे पास नहीं आई हुई है, उसे गला लिखा कमिश्नर सेक्रेटरी ने लिखा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है मालिकम चौकीदार जो है, ये भी है। थोड़ा भैया पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, कैमरा अपने अपने पंचायत अपने स्कूल काम नहीं करना। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है महिलाएं मिड डे मील कुक के और मालिकम चौकीदार जो हैं वो यहाँ पर है। इन्होंने काम छोड़ हड़ताल के लिए बात किया। मालिकम चौकीदार की काफी आवाज हम लोगों ने उठाई। 2003 से जो है इन लोगों को पैसे जो है वो नहीं मिल रहे हैं, और ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति ने जो है अब इस प्रोटेस्ट को जो है वो हैंडल आउट कर दिया हुआ है। बात करेंगे, सनीकांत चिब है हमारे साथ। सनी, जिस तरह से पहले भी आप लोगों ने आवाज उठाई थी और पहले भी आपने कहा था कि हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे 13 जून के बाद, 13 मई के बाद अब 3 जून को जो है आपने शुरू किया है। सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो असेंबलियों में उन लोगों ने बड़ी हाई हाई की है, इसलिए मैंने कैप्शन में भी लिखा शायद उन नेताओं को कुछ शर्म आ जाए कि वो असेंबली में बैठे हुए हाय हाय तो करते हैं, लड़ते झगड़ते तो हैं, और जो लोग वादा करते हैं उन वादाओं पर भी वो सारे के सारे नेता जो है हमें सड़कों पर नहीं दिख रहे। आप जिस काम छोड़ हड़ताल की जो बात कर रहे हैं और सड़कों पर लेकर आप इन लोगों को उतरे हैं, क्या लगता है कि जो सरकार सुनना ही नहीं चाहती, देखना ही नहीं चाहती इनका? एक बुजुर्ग महिला से मैं अभी बात कर रहा था, 62 साल उम्र है, वो कह रहे हैं कि मैं आज भी जो है झाड़ू पोछा स्कूल में करती हूँ, मुझे 900 रुपया मतलब 30 रुपए एक दिन के जो है मिलते हैं। तो कैसे इन लोगों के हक जो है दिलाएंगे आप? देखिए, ये लोग इलेक्शंस के पहले भी रोडों पे थे, जो लीडरान के घरों में आते थे उनके नारे ये लोग लगाते थे, और वोट डालने के लिए यही लोग लाइनों पे खड़े होते थे, और इलेक्शन जीतने के बाद वो कुर्सियों दफ्तरों के कोठियों के अंदर हैं, ये आज भी रोडों पे।
हमें वोट लेके वो कोठियों के अंदर बैठे हैं, ये आज बाहर रोडों पे है अपनी मांगों को लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेके। और रही बात हमारे लोगों के साथ इंसाफ की, हम लोग सिर्फ जोलियां फैलाते हैं इंसाफ करो, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर छीन के लेने का रिवाज है, मांग के लेने का नहीं। हमने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ली, वो लड़के ली, छीन के ली। जम्मू के अंदर एम्स लिया, लड़के लिया, छीन के लिया। अब इनकी डिमांड भी हमें लड़के और छीन के लेने पड़ेगी, प्यार से मिलने वाली नहीं है। जिसके चलते आज हमने डेली वेजेस संघर्ष समिति की तरफ से जो है आज ऐलान किया है कि 3 जून से तमाम डिपार्टमेंट मालिक, चौकीदार हो, आशा वर्कर्स हो, मिड डे मील कुक हो, CPW वर्कर्स हो, लैंड ओनर्स हो, सेरिकल्चर के भी हैं, इरिगेशन के भी हैं, R&B के भी हैं, ये तमाम साथी जो हैं आज से काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। और इसका काम छोड़ हड़ताल जाने का असर आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। और हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर काम छोड़ हड़ताल होगा और वहां पे कोई काम नहीं करेगा। सरकार को लगता है कि शायद ये काम नहीं करते हैं, करते हैं तो हम मस्ती से अंदर बैठेंगे। अब उनको मस्ती से अंदर बैठने का सबक हम सिखाएंगे। सनी, हमने देखा ये लोग जो हैं ये एक भीड़ का हिस्सा हैं। हमेशा जब कोई बड़ा मंत्री आता है तो यही चौकीदार, यही मिड डे मील कुक, यही आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, डेली वेजर जो है उन केंद्रीय मंत्रियों की रैली में जो है भीड़ बनाने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है ये सिर्फ सरकार इनको भीड़ ही समझती है, अपनी रैली का एक हिस्सा समझती है? क्योंकि जो इनको तनख्वाह दी जा रही है और मालिक चौकीदार जो 2003 से, तो उन लोगों के साथ सरकार किस तरह से, और आप ये काम छोड़ हड़ताल कितनी देर आपकी ये काम छोड़ हड़ताल चलेगी? देखिए, बाहर से जब लीडर यहाँ पे आते हैं, मंत्री आते हैं, तो इनको झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि आपके लिए बोला जाएगा और आपके लिए कहा जाएगा। हमारे जम्मू कश्मीर की मासूम जनता जो है इनके बेकार में आती है, वो चल पड़ती है, वहां पे होता कुछ नहीं, सिर्फ भीड़ का जो है वो नाम दिया जाता है। और डिपार्टमेंटों के अंदर इनको बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है कि काम करते चलो, लेकिन तुम्हें उसका हक नहीं हम देंगे। और हक लेने के लिए खुद अपने असेंबलियों में बिल पास करा लेते हैं कि मेरी 4 गाड़ियां छोड़ दो, 8 गाड़ियां छोड़ दो, 90 गाड़ियां छोड़ दो, मेरे बंगले की पाइप टेढ़ी होगी उसके लिए सैंक्शन करवा दो। लेकिन इन गरीबों का मकान कौन बनाए, इनके बच्चों का भविष्य कौन बनाए? उनके बच्चे फॉरेन कंट्रियों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे क्यों, मुझे बताइए, इनके बच्चे क्यों दरबदर है? और अगर इनके बच्चे दरबदर है तो दरबदर आप इनको करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों का भविष्य यहाँ पे खत्म नहीं करना। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने भी इनका कोई, क्योंकि इनको यहाँ मिल रही है, बाहर की यूपीज में, बाहर की स्टेट्स में इतनी नहीं मिल रही है, 8-10 हजार इनको अच्छी तनख्वाहें जो है बाहर की स्टेट्स में मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर में बैठी हुई बीजेपी पार्टी, चाहे वो इनडायरेक्ट में रही, यहाँ की चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार, जिन्होंने 6 महीने की कमेटी बना दी, क्या लग रहा है कि जो वो रवैया सरकार ने पकड़ा है, केंद्र और राज्य की सरकार और LG सरकार, ये 3 टायर सिस्टम जो है होने के बाद भी अगर इनको हक नहीं मिल पा रहा तो किसकी नाकामी कहते हैं? देखिए, अगर उमर सरकार को पता है कि हमारी मनमानी कहीं पे नहीं मानी जाएगी, तो आपने इलेक्शन लड़ी क्यों? आपने इन लोगों को धोखा दिया क्यों? आपने बड़े बड़े वादे किए क्यों? आपने बोला, और उनकी वीडियोस भी वायरल होती है कि मैं डेली वेजेस का पहली कैबिनेट में मुद्दा हल कर दूंगा, मैं तमाम का मुद्दा हल कर दूंगा। आज कहां गया? आज कहते हैं हमारे पास पावर नहीं। तो आपके पास पावर नहीं है तो इनको क्यों पिसाया, इनको क्यों बीच में दरबदर कर दिया आप लोगों ने? ये बेचारे आपके झांसे में आके सब कुछ कर गए, लेकिन आज हमें कोई वो उनकी बातें नहीं सुननी। अगर हमें सेंटर की सरकार या यहाँ की गवर्नमेंट अगर दे सकती है तो वो देने का काम करे, इनका हक देने का काम करे। अगर नहीं देगी तो हमें फिर रोडों पे मजबूरन आना पड़ेगा। आज हम लोगों ने यहाँ पे ऐलान किया काम छोड़ हड़ताल का, तमाम अलग अलग एरिया से लोग आए हैं, लेकिन कल से जो है हम काम छोड़ हड़ताल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी और बड़े पैमाने पे होगी। आज कश्मीर वैली के अंदर भी हुई है और आज जो है जम्मू कश्मीर से मीटिंग करके ऐलान हो जाएगा कि कोई काम पे नहीं जाएगा और आगे की रणनीति हम यहाँ मीटिंग में बैठ के करेंगे और इनको सबक सिखा के रहेंगे। जहां तो ये लिख के देंगे या तो अपने हाथ खड़े करके सरकार छोड़ देंगे, उस पर हम मजबूर करेंगे। आखिरी 2 मिनट इनसे बात करना चाहूंगा, क्या काम छोड़ हड़ताल के हक में है आप लोग और कितनी देर काम छोड़ हड़ताल पे रहेंगे? सर हम तो जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम इस काम से नहीं हटेंगे। काम से नहीं हटेंगे, काम पे नहीं जाएंगे? काम पे नहीं जाएंगे। हम की तरह पैसा तो मिल नहीं रहा है। सर हम मिड डे मील कुक के काम कर रहे हैं सर, 2003 से काम कर रहे हैं, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। वो भी देते हैं 900 रुपया देते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं भी देते हैं। मिड डे मील का जब राशन आता है उसमें बोलते हैं टीचर के इसी में से तनख्वाह ये आपको मिलेगी। अच्छा। और जो महीने छुट्टियों के हो जाते हैं उनको हमें कट ऑफ कर देते हैं, उसका कोई पैसा नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता है। बताओ 30 या 33 रुपए से हमें क्या फायदा है? 900 रुपया महीने का डालते हैं, 2000 रुपया डाला साल का, तो हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा सर? इनके कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट रियासी से आए हैं। रियासी से आए। हाँ, तहसील मोहर से। कितनी देर होगी यहाँ काम करते हैं? सर हम 2003 से काम कर रहे हैं कुक। 2003 से? हाँ सर।
शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार में और ऐसे सरकार में चुने हुए नुमाइंदों को, जो इन लोगों को इस हालत में यहाँ पर 30-35 रुपए, और ये महिलाएं जो हैं जो घर का खाना बनाना है, राशन बनाना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर के राशन का खर्चा, घर की गैस का खर्चा, ना आप लोग महंगाई कम कर पा रहे हो, ना ही आप लोग जो है इन लोगों के इनके हक जो है वो दिला पा रहे हो। इसलिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ऐसी सरकार से सरकार ना होना अच्छा। ऐसे एमएलए से, ऐसे एमपी से, ऐसे चीफ मिनिस्टर से, ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर से और ऐसे प्रधानमंत्री से कोई होने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये लोग सड़कों पर हैं तो ये आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है। अगर आप इन लोगों के हक में इनको इनके हक नहीं दिला सकते तो आप जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाल बत्ती लेकर घूमते हैं और चावल से लेकर जहाज की टिकट तक आपको हर चीज जो है वो डिस्काउंट मिलती है, लेकिन इनको आपने क्या दिया? इनसे आपने वोट लिए, इनको आपने झूठे वादे दिए, इनके हक छीने, इनको इनके हक नहीं मिल रहे, इनके परिवार के बच्चे जो है वो नहीं पल रहे। इसका सिर्फ खामियाजा जो इनका सिला आप लोग नहीं दे पाए, और इन लोगों के दोषी हैं आप लोग, दोषी हैं इन लोगों के आप। और अगर आप इनको हक नहीं दिला सकते, यकीन मानिए आप लोगों को सरकार में बैठने का कोई हक नहीं है। आप लोग, आम जनता, जम्मू कश्मीर की और भारत की आम जनता क्या सोचती है? इन लोगों को कब इनके हक मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो कौन इनके हक दिलाएगा, या ये लोग यूं ही सड़कों पर यूं ही पे रहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से, जय हिंद।